यही कहना चाहूँगी कि आप टीचर जो भी पढ़ाता है बस वही पढ़ो, और बाहर का कुछ भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। बस टीचर जो पढ़ाता है वो एकदम सही पढ़ाता है और वही एग्ज़ाम में आता है कि पढ़ाई ही सब कुछ है। अगर इसमें 5 साल दे दिए तो आगे के 50 साल बहुत अच्छे जाएंगे आपके। माँ को जो खुशी होती है वो मैं अभी आया था तो महसूस भी मैंने किया कि वास्तव में माँ की ममता बच्चों के प्रति अलग रहती है। तो क्या कहना चाहते हो बच्ची की शानदार सफलता पर आप? जी सर, मैं तो आपसे भी निवेदन करती हूँ कि सबसे पहले योगदान तो सर का रहता है। तो दोस्तों नमस्कार, आज राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिज़ल्ट आया है और हम महाराणा कुंभा की तरफ से फैकल्टी आज हमारी छात्रा हिमानी आमेठा के घर आए हुए हैं और हम बहुत खुश हैं। हिमानी भी बहुत खुश है, इनके घर वालों से भी मिले हैं तो हम हिमानी से बातचीत करेंगे और इन्होंने जो इतना बड़ा स्कोर किया है, कैसे किया है, क्या योगदान रहा है, विद्यालय का क्या है, परिवार का कैसा है, सब कुछ हम बात करेंगे। उससे पहले मैं निवेदन करूंगा हमारे कुलदीप जी से कि बच्ची को आप माला देकर हाँ मिठाई भी खिलाएं। तो अब हम हिमानी से बात करेंगे कि ये जो इतना अच्छा स्कोर हिमानी ने किया है वो कैसे किया है। तो हिमानी कितनी प्रतिशत बनी है बेटा? सर मेरे 95.40% बने हैं। 95.40% आपके बनी हैं। और कौन कौन से सब्जेक्ट आपके रहे हैं? मेरे हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, हिंदी लिटरेचर और कंपलसरी में हिंदी कंपलसरी और इंग्लिश कंपलसरी। कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर आए हैं? मेरे हिंदी कंपलसरी में 89 आए। ओके। और इंग्लिश कंपलसरी में मेरे 96 आए और हिस्ट्री में मेरे 98 आए और इकोनॉमिक्स में भी 98 आए और हिंदी लिटरेचर में फिर से 96 आए। तो 98 हिस्ट्री और 98 अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स आउट ऑफ 100, बहुत प्यारा स्कोर किया है। तो मैं साथियों बताना चाहूँगा कि अर्थशास्त्र तो हमारे जो वरिष्ठ अध्यापक है कुलदीप जी चौधरी यही पढ़ाते थे। तो कुलदीप जी कैसा महसूस होता था आपको उस टाइम की हिमानी 95.40 का स्कोर कर पाएगी या इससे और स्कोर बढ़ना चाहिए था? मतलब नमस्कार सभी को। हिमानी का तो सर मेरे को जब मैंने स्कूल में कदम रखा था पहली बार 11th क्लास में इनको पढ़ाया था तभी पता लग गया था स्कोरिंग। 11th में भी सबसे टॉप रही थी और आज तो मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा थी। कुछ एक कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उनमें थोड़ा सा पीछे रह गई, नहीं तो आज कुंभलगढ़ ब्लॉक क्या राजसमंद में भी टॉपर हिमानी होती। थोड़ा सा मलाल है इस चीज़ का। कंपलसरी सब्जेक्ट थे उनमें थोड़ा सा अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन जो सब्जेक्ट मेन थे आप सोचो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, उनमें 98%। तो ये बहुत ही मतलब कुंभलगढ़ के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि कुंभलगढ़ ब्लॉक से एक केलवाड़ा छोटे से टाउन से सरकारी स्कूल के अंदर लड़की पढ़कर इतना अच्छा स्कोर कर रही है। तो मैं तो यही बोलना चाहता हूँ केलवाड़ा के जितनी भी लड़कियाँ इस चैनल को देख रही हैं, इस इंटरव्यू को देख रही हैं कि हिमानी से कुछ सबक लेना चाहिए। बाकी मेरी तो यही मनोकामना क्या मेरा पूरा विश्वास है कि केलवाड़ा से यूपीएससी से पहली लड़की अगर निकलेगी तो मेरे हिसाब से हिमानी वो काम करके दिखाएगी जो केलवाड़ा में किसी ने नहीं किया। लड़कियों ने पहला आईएएस अधिकारी यहाँ से लड़की बनने का सपना ज़रूर ये हिमानी पूरा करेगी। अच्छा, तो हिमानी आप बताएंगे कि कौन कौन से टीचर्स आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए और उनका क्या योगदान रहा स्कूल के अंदर, और आप महाराणा कुंभा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केलवाड़ा में आपने कब एडमिशन लिया, आप बताएं। सर मैंने है ना महाराणा कुंभा स्कूल में 11th क्लास में एडमिशन लिया था और हमारे सारे टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। हमारी स्कूल बहुत अच्छी है, मतलब इतने अच्छे से पढ़ाते हैं टीचर्स कि एक बार में समझ में आ जाता है। और हमें जो पढ़ाते हैं मैं अब उनका नाम बताती हूँ। हमें हिस्ट्री ललित जी सर आमेठा पढ़ाते हैं और इकोनॉमिक्स कुलदीप जी सर पढ़ाते हैं और हिंदी लिटरेचर
प्रदीप जी सर पढ़ाते जी हैं। बिश्नोई सर अभी चले गए। हाँ, और उनका उनका ट्रांसफ़र हो फ़ोन गया। भी आया आपके पास है ना, बधाई के लिए फ़ोन भी किया उन्होंने, क्या कहा? उन्होंने कहा बेटा बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। देखो कितने अच्छे टीचर हैं कि यहाँ से जाने के बाद भी मतलब आपको उन्होंने याद किया, बधाई दी। तो मतलब बच्चे ही टीचर्स को याद नहीं रखते, टीचर्स भी अच्छे बच्चों को याद रखते हैं। अच्छा, और सर ने बोला कि आपने हमारी बात मानी तो आपके अच्छे नंबर आ गए, और जिन्होंने नहीं मानी उनका तो क्या कहें। टीचर भी थे। तो आप मतलब कक्षा टॉपर रहे हो अपने स्कूल के अंदर। जी सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अब भविष्य का क्या टारगेट है आपका? सर मेरे को है ना यूपीएससी की तैयारी करनी है और बस सिलेक्शन लेना है। आईएएस बनना है, देश सेवा करनी है। तो बहुत अच्छा जज्बा है आपका। अच्छा, परिवार के बारे में थोड़ा सा बताइए कि पापा आपके क्या करते हैं, कैसे मोटिवेट करते थे? मम्मी आपके हाउस वाइफ है या कोई जॉब में है, और वो आपसे कुछ काम भी करवाते थे या नहीं करवाते थे? और परिवार का माहौल कैसा रहा आपके अध्ययन को लेके? कितना मोटिवेट करते थे, कितना मतलब आप कितना समय देते थे ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं और जो आपके पीछे के बच्चे हैं महाराणा कुंभा के, उनको भी एक अच्छा मोटिवेशन और मैसेज जाए? सबसे पहले मेरे घर वालों का बहुत सपोर्ट है मेरे साथ। मेरे मम्मी पापा भाई बहन सबका। और मेरे पापा एक मतलब हलवाई का काम करते हैं और मेरे को बहुत मोटिवेट करते थे। जब भी मैं नहीं पढ़ती थी तो बोलते थे कि बस पढ़ो मत, ये बस फ़ोन देखो। और मम्मी का मेन सपोर्ट है, क्योंकि मम्मी नहीं होती घर पे तो मेरे से पढ़ाई नहीं होती थी। इसलिए मम्मी को मैं ना इनके काम से भी छुट्टी दिला के रखती थी घर पे। एग्ज़ाम टाइम में जाने भी नहीं दिया मैंने। मम्मी का स्नेह विशेष है और पापा फ़ोन के लिए भी मना करते थे। अच्छा, फ़ोन देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, या कम देखना चाहिए, या फ़ोन का पढ़ाई में यूज कर सकते हैं? क्या रहा आपका? पढ़ाई में तो यूज़ रहा है फ़ोन का, और देखने में भी रहा है। मैं यूट्यूब देखती थी पर ज़्यादा तो नहीं, पर देखती थी। हाँ, यूट्यूब से मतलब आप पढ़ाई की वीडियो देखते थे। बिल्कुल। और महाराणा कुंभा विद्यालय के बारे में क्या कहना चाहते हो? वहाँ के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? यही कहना चाहूँगी कि आप टीचर जो भी पढ़ाता है बस वही पढ़ो, और बाहर का कुछ भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। बस टीचर जो पढ़ाता है वो एकदम सही पढ़ाता है और वही एग्ज़ाम में आता है। हमें जो सर ने हमारे जो हिंदी कंपलसरी के व्याख्याता है श्याम सुंदर जी सर, उन्होंने है ना हमें जो लाइनें बताई थी ना एमसीक्यू में, वो के वो थे हमारे तो। और ललित जी सर, कुलदीप जी सर और श्याम जी सर, तीनों ने मेरे को है ना एडवाइज़र और डेस्क वर्क भी उपलब्ध करवाई थी।